कोडर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरेज की कुछ एक्सरसाइजेज। लास्ट लेक्चर में हमने इसके मेथड्स पढ़े थे और आज हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बाय प्रैक्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मैंने एक एरे बनाया है माई एरे, और उसमें मैंने कुछ नेम डाले हैं एरे में। तो मैंने यहाँ पे हेलो के एक एक यहाँ पे लेटर डाले हैं, H E L L O, और इसके बाद में मुझे एक प्रॉपर्टी लगानी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो कैसे हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे console.log लेंगे कंसोल में इसको शो करवाने के लिए, और माई एरे जो नाम दिया था उसका जीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो आना चाहिए। तो जीरो इंडेक्स यहाँ पे H है तो H आना चाहिए। तो यू कैन सी कि कंसोल में H यहाँ पे शो हो रहा है, तो मतलब यहाँ से हम फर्स्ट एलिमेंट शो कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो है तो L है तो वो दिखना चाहिए, तो L यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी इंडेक्स का एलिमेंट है वो शो करवा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जितने भी एरेज के जो मेथड्स थे वो बताए थे, तो इसमें हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताती रहूँगी कि किसका क्या यूज़ होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है या आपको याद नहीं है तो आपकी ये डबल जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगी, और डबल प्रैक्टिस आप कर लोगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अभी सेकंड जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऐड एन एलिमेंट। तो एलिमेंट को कैसे ऐड करना है एक एरे में, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है डेली एक्टिविटीज़ के नाम से। अभी डेली एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या करते हैं तो वो उसी का हम एरे बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ईट करते हैं, स्लीप करते हैं, और उसके बाद में मुझे अभी क्या करना है, ऐड करना है एलिमेंट को टू एन एरे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डेली एक्टिविटीज़ डॉट पुश कर दूँगी। पुश में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो लास्ट है वहाँ पे लास्ट एलिमेंट में वो अपेंड हो जाता है, मतलब उसके साथ में अपेंड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज जोड़ी है कि मुझे स्लीप के बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज भी चाहिए जो उसमें जुड़ जाए। तो मैं इसको शो करवाने के लिए console.log में जो डेली एक्टिविटीज़ है वो डाल दूँगी, और जब मैं उसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो आप देखोगे ये तीनों जुड़ के आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईट, स्लीप और जो एक्सरसाइज है वो जुड़ गई है। तो ये काम है पुश मेथड का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि एक एलिमेंट को ऐड करना। अभी हमने जो पीछे से इसको ऐड किया है, अभी मैं चाहती हूँ कि कोई एलिमेंट है मैं उसके स्टार्टिंग में ही ऐड करूँ, एट द स्टार्ट। तो स्टार्ट में मैं कैसे जो ऐड करूँगी उसको, तो उसके लिए एक मेथड आता है। जैसे मैंने एरे का नाम लिया डेली एक्टिविटीज़ डॉट अनशिफ्ट होता है, वो इसके सिमिलर होता है, बट ये स्टार्टिंग में ऐड होता है, वो लास्ट में ऐड होता है। तो मैंने वर्क डाल दिया। तो मैं चाहती हूँ कि इन तीनों के साथ में वर्क है वो स्टार्टिंग में जुड़ जाए, तो मैं इसको कंसोल करवा लूँगी डेली एक्टिविटीज़ को, और जब रिजल्ट आएगा तो देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। तो जब मैंने इसको किया रन, तो देख सकते हैं आपकी जो क्या अपन ने जोड़ा था यहाँ पे वर्क, वो स्टार्टिंग में ऐड हो गया है। What will I do? I will comment all the methods, so that's why कोई इशू ना आए।
सो इसकी वजह से मैं कमेंट कर दूँगी और सिर्फ एक जो एरे है उसको मैं रख लूँगी। अभी मुझे क्या करना है, एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना है। तो जो मैं अभी मेथड यूज़ करूँगी उससे वो क्या करेगा, ऐड कर देगा एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को। और कौन सी पोजीशन पे करना है वो भी हम यहाँ पे शो करवाएंगे कि इस पोजीशन पे मुझे एक नया एलिमेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एरे का नाम लिया और मैंने वहाँ पे 2 कर दिया कि मुझे इंडेक्स 2 पे ऐड करवाना है। और क्या ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि मुझे रन यहाँ पे ऐड करवाना है कि ईट और स्लीप के बाद में यहाँ पे रन आ जाए। तो मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूँगी डेली एक्टिविटीज़ को। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी, वैसे तो ये पुश की तरह ही काम करता है, बट ये थोड़ा अलग तरीके से इसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पे रन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं। अभी इसके बाद में मुझे चाहिए नाउ आई विल रिमूव ऑल द मेथड्स, ताकि कोई ज़्यादा जो कंजेस्टेड ना हो। इसके बाद में हमने ऐड का तो कर लिया, अभी हमें ऐड के बाद में रिमूव भी करना पड़ेगा। तो मैंने यही एक एरे रखा है डेली एक्टिविटीज़ का, और अभी हम रिमूव करके देखेंगे एलिमेंट्स को। तो इसके पहले मैं इसमें थोड़ा और ऐड ऑन कर दूंगी। तो इसमें मैंने वर्क और एक्सरसाइज है वो और ऐड कर दिया है एरेज में, सो दैट हम बाकी के जो मेथड्स है वो भी परफॉर्म कर सकें। तो अभी मैं पहला मेथड लेने वाली हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रिमूव एन एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ लिखा जो एरे का नाम है, और यहाँ पे पॉप कर दूँगी। पॉप क्या होगा, लास्ट से जो एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। तो ये एक्सरसाइज को रिमूव कर देगा। तो console.log है, उसमें डेली एक्टिविटीज़ को मैं लिखूँगी। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी और देखूँगी कि क्या रिजल्ट आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी जो एक्सरसाइज है वो हट जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ही अभी नेम है। एक्सरसाइज ऑलरेडी हट चुका है क्योंकि वो उसको हमने पॉप आउट कर दिया है। नाउ हमें एक और लिखना है रिमूव एन एलिमेंट, क्योंकि रिमूव द लास्ट एलिमेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा और कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए हम एक और मेथड लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिया। कॉन्स्ट के बाद में मैंने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिमूव्ड एलिमेंट, जो मतलब जो एलिमेंट रिमूव होगा उसका हम वो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया डेली एक्टिविटीज़ और डॉट, और उसमें मैंने नाम दे दिया पॉप। और पॉप के बाद में मैं इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गेट रिमूव्ड एलिमेंट भी मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और ले लूँगी, console.log है, उसके अंदर मुझे रिमूव्ड एलिमेंट यहाँ पे शो होना चाहिए, जो एलिमेंट है वो रिमूव हुआ है। तो जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हुआ है, स्लीप, लास्ट वाला, तो वो स्लीप यहाँ पे आ जाएगा। नाउ मैं चाहती हूँ कि जो बाकी के बचे हुए 2 एलिमेंट है वो भी शो हो। तो उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करवाऊँगी, तो console.log में मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेली एक्टिविटीज़ की जो बचे हुए एलिमेंट है वो भी आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एलिमेंट बचे थे, तो वो भी एरे यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हम ये रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को। इसके बाद में हम यहाँ पे एक और मेथड यूज़ करने वाले हैं कि रिमूव पहला एलिमेंट को कैसे रिमूव करना है। अभी हमने लास्ट में पहले किया था, अभी रिमूव पहला कैसे करना है। तो यहाँ पे एरे नेम लिख दिया, डॉट शिफ्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। शिफ्ट क्या करता है, रिमूव करता है पहले एलिमेंट को। तो मैंने यहाँ पे console.log दे दिया और उसमें डेली एक्टिविटीज़ डाल दिया। और जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है,
सिर्फ एक ही बच रहा है, वर्क भी रिमूव हो गया है, तो ईट ओनली बचा है उसमें। तो शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे लेंथ निकालनी है एरे की, कि उसके कितने एलिमेंट है उसमें। तो यहाँ पे निकालेंगे एरे लेंथ। तो उसके लिए मैंने ये जो डेली एक्टिविटीज़ है ये ले रखा है एरे ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टोटल नंबर ऑफ लेंथ जो निकालूंगी, तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे लिखा दिया है डेली एक्टिविटीज़ डॉट लेंथ। और व्हेन आई विल सेव दिस एंड एग्जीक्यूट, देन यू कैन सी दैट 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, क्योंकि वहाँ पे 4 जो वर्ड्स थे, 4 एरे लिस्ट थी वो लिखा था, तो वहाँ पे 4 है वो प्रिंट हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट सम न्यू मेथड। सो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड में क्या होता है कि वो शॉर्ट कर देता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले एक एरे बनाना है। एरे में वही जो डेली एक्टिविटी नाम से मैंने बनाया है सेम, तो स्लीप, वर्क, ईट जो भी आता है तो वो सारे इसमें लिख दो। एक्सरसाइज, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेट न्यू रूटीन, मतलब दूसरा एरे बनाया है न्यू रूटीन नाम से। और ये कैमल केस में है, जैसे कि आपको पता है, तो कैमल केस में मैंने लिखा है और इसमें ईट डाल दिया है मैंने। अभी मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है एलिमेंट को। शॉर्टिंग एलिमेंट्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABCD, इसके अकॉर्डिंग मुझे लिखना चाहिए। तो जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें मैंने डॉट लगा के शॉर्ट मेथड लगाया और उसके अंदर मैंने डाल दिया। अभी मुझे इसको सेव करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, कंसोल डॉट लॉग करूँगी और जो डेली एक्टिविटी है वो इसमें डाल दूँगी। और व्हेन आई विल सेव एंड एग्जीक्यूट दिस, देन यू विल सी दैट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ गया है। पहले E आता है, फिर S और फिर W आता है, तो ये यहाँ पे आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शॉर्ट एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ शॉर्ट इन एरे इन जावास्क्रिप्ट। सो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग द इंडेक्स पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग, कि जो इंडेक्स कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे कौन सा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी वो बनाई है एरे, तो जिसमें मैंने नाम लिखा है, एरे नहीं बनाई है सॉरी, यहाँ पे मैं मेथड लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन नाम से एक वर्ड लिया है, वेरिएबल बनाया, और उसमें डेली एक्टिविटी में मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स ऑफ नाम से मेथड आता है। और वर्क की मुझे यहाँ पे जाननी है, तो वर्क कौन सी पोजीशन पे है, तो अकॉर्डिंग टू मी वर्क यहाँ पे 0 1 नंबर पे है, क्योंकि जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन डाल दिया और लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है व्हेन वी विल एग्जीक्यूट एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिखा रहा है। अभी यहाँ पे 2 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो शॉर्ट वाला मेथड लगाया था तो उसमें जो वर्क था वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा था 0 1 2 पे। तो वो वाला ही अपडेटेड से वो इसमें दिखा रहा है, ना कि वो ऊपर वाले से दिखा रहा है। सो आप ये प्लीज़ ध्यान में रखिए कि जो एरे है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। अभी हम नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं स्लाइसिंग द एरे एलिमेंट।
तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्लाइसिंग क्या करता है, ये स्लाइस आउट कर देता है जो भी पोजीशन हम करते हैं उससे लेके। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू डेली रूटीन लिया है और उसमें मैंने डेली एक्टिविटी डॉट स्लाइस कर दिया है। और स्लाइस मुझे कौन से नंबर से चाहिए, 1 नंबर से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मतलब 1 से लेके जितने भी इंडेक्स वाले होंगे वो सारे स्लाइस आउट हो जाएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे न्यू डेली रूटीन कर दिया। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों स्लाइस आउट हो जाएंगे, क्योंकि 1 पोजीशन से लेके जो बाकी के सारे हैं वो स्लाइस आउट मतलब कट जाएंगे, स्लाइस हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या होता है? कॉनकैटिनेट का मतलब होता है 2 एरेज को ये ऐड करता है, मतलब आपस में जो 2 एरे हैं उनके जो एलिमेंट है उनको आपस में ये मर्ज कर देता है, जोड़ देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिया है रूटीन। जो रूटीन्स में मैंने यहाँ पे लिया है डेली एक्टिविटी है, उसमें कॉनकैट कर देगा किसको, न्यू रूटीन को। मतलब जो डेली एक्टिविटीज़ थी उसकी न्यू रूटीन के साथ में उसकी जो एरे है वो ऐड हो जाएगी। और अभी मैं कंसोल में क्या करूँगी, जो न्यू डेली ये मैंने बनाया है एरे न्यू रूटीन के नाम से, सॉरी रूटीन के नाम से, ये अभी शो करेगा। तो लेट्स सी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब साथ में है, वो मर्ज हो गई है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली एक्टिविटी ये है और ये न्यू रूटीन है। तो ये ईट है, एक्सरसाइज के बाद में जुड़ जाएगा। एज़ यू नो कि जो जावास्क्रिप्ट में जो एरे है वो एक ऑब्जेक्ट है और जो इसकी वैल्यू है वो एक की है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है ARR नाम से, और उसमें मैंने ले लिया है H और E। और दूसरा मैंने एक एरे 1 नाम से लिया है, उसमें मैंने स्टोर करवा दिया है एरे की ARR को। अभी मुझे जो ARR है उसमें पुश करना है, उसमें मुझे ऐड करना है 1। मुझे क्या करना है, ऐड करना है 1। तो ये 1 किस में ऐड होएगा, एरे 1 में भी ऐड होगा और एरे में भी ऐड होगा, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, एरे 1 में एरे को हमने लिया इंक्लूड करवाया था। तो हम कंसोल डॉट लॉग में दोनों को हम अलग अलग से प्रिंट करवाएंगे, एरे और एरे 1 को। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दिस दैन यू कैन सी दैट दोनों में सेम वैल्यू आ रही है कि H और E के बाद में दोनों में 1 ऐड हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको वैल्यू पास करवा सकते हैं और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। सो गाइस ये थी जावास्क्रिप्ट एरे की एक्सरसाइजेस प्रैक्टिकल्स। तो इसे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी जावास्क्रिप्ट जो एरेज हैं उनकी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम वेबसाइट बनाएंगे, डेटाबेस वगैरह बैकएंड का जो काम करेंगे उसमें ये पूरा काम में आएगा। सो अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें।